दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा की खबर से इसको लेकर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस गहराई से कर रही है और जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि भीड़ को भड़काने के आरोपियों में एक बड़ा चेहरा सामने आ गया है। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर अब आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस को एक यूट्यूबर की तलाश है। यूट्यूबर जिसका नाम सलमान है। सलमान नाम के यूट्यूबर की दिल्ली पुलिस को तलाश। यूट्यूबर सलमान पर लोगों को भड़काने का आरोप है। तो चेहरा सामने आया है और चेहरा यूट्यूबर सलमान का है। जानकारी ये मिल रही है यही यूट्यूबर सलमान और इसी ने लोगों को भड़काने का काम किया। इसी ने अफवाहों की आग फैलाई और उसी के चलते माना यह जा रहा है हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई। पथराव हुआ, कई दिल्ली पुलिसकर्मी घायल हुए। तो ये जांच के बाद तस्वीर साफ हो रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में गहराई से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के सामने यही कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में ये भीड़ अचानक से रात के अंधेरे में कैसे वहां फैज़े इलाही मस्जिद के सामने पहुंच जाती है। और ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा जांच के बाद जो यूट्यूबर सलमान का नाम सामने आ रहा है, इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी अजातिका सिंह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही मनोज वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनोज से ही जरा जानते हैं, मनोज क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये यूट्यूबर सलमान इसी ने किया पुरानी दिल्ली के लोगों को भड़काने का काम? जी बिल्कुल, देखिए सलमान का नाम भी इसमें सामने आया है। एक यूट्यूबर है सलमान नाम का, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। इसके अलावा और भी लोग ऐसे थे जिनको, दो लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था। एक अदनान नाम का शख्स था, इसके अलावा समीर नाम का शख्स था जिसे गिरफ्तार किया गया है। वो दोनों भी सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे। इसके अलावा जो अब सलमान का नाम सामने आया है, इसका भी एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें नजर आ रहा है कि लोगों को मस्जिद के पास इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को पहुंचा रहा है, वहां पर उकसाने का काम कर रहा है। फिलहाल इसकी जो तलाश है वो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कर रही है, लेकिन अभी तक सलमान दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। इसके अलावा भी करीब 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, उनकी तलाश भी की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही ये पूरा का पूरा जो बवाल था वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकल करके सामने आ रहा है। जिस तरीके से कार्रवाई होने से पहले ही वीडियो वायरल होना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो मैसेज वायरल होना शुरू हो गए। इसके अलावा इस तरीके के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इसको भड़काने का काम किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। अब जो पुलिस की नज़रें हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हैं, किस तरीके से लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया जाना है, ये पहले से तय था। लोगों से बात हो चुकी थी, आसपास के सभी लोगों से बात हो चुकी थी, मस्जिद के लोगों से बात हो चुकी थी। उसके बावजूद अचानक भीड़ इकट्ठा हुई। पहले जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है और पुलिस कर्मियों ने भी जो बताया है कि भीड़ यहाँ से चली गई थी, भीड़ को पुलिस ने हटा दिया था। लोग इकट्ठा जरूर हो रहे थे लेकिन पुलिस की बात मान करके वापस अंदर की तरफ चले गए थे और यही वो जगह है जहाँ से पथराव की शुरुआत हुई थी। लेकिन अचानक से एकाएक भीड़ फिर से इकट्ठा होती है और इस बार पत्थर के साथ इकट्ठा होती है। और जो पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद थे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद थे, यहीं से भीड़ निकल करके आती है और उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर देती है। अभी की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तुर्कमान गेट का वही इलाका है जहां से पत्थरबाजी की पहली शुरुआत हुई थी। बिल्कुल मनोज, मैं ये तस्वीरें आगे दिखाऊंगी, आप रहिए हमारे साथ। उसके बाद आप तुर्कमान गेट इलाके की गलियों की तस्वीर देश तक पहुंचाइएगा। लेकिन इस बीच ये यूट्यूबर सलमान कैसे ये अफवाह फैलाने का काम कर रहा था, कैसे ये अफवाहों की आग धधका रहा था, कैसे ये लोगों को बरगला रहा था। वो फैज़े इलाही मस्जिद से लेकर दरगाह तक सब कुछ सुरक्षित, लेकिन ये क्या कह रहा था सुनिए। पर अच्छे कहा, रात हमारे जो दिलों पर, हमारे सीनों पर जो बुलडोजर चला है, दरगाह फाजिलाई को तोड़ा गया है, बहुत दुख हुआ। बुलडोजर वहाँ चल रहा था, महसूस हमारे दिलों में और सीने में हो रहा था। हमसे बताया गया कि कोर्ट ने 22 तारीख दी है एमसीडी को, पर वो सब झूठ था। हमें वहाँ से भेज दिया गया, हम सब अपने घर आ गए और उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला, काफ़ी लोगों के चोट लगी, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इंशाअल्लाह मुसलमान सब्र कर रहा है और मुसलमान शासन प्रशासन का जो वो कहते हैं उनका पालन करता है और जो कोर्ट जो जजमेंट देता है, जो आदेश देता है, मुसलमान हमेशा उसके हित में रहता है। मुसलमान कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेता। जो आदेश
न्यायालय करता है, मुसलमान उसे उस पर अपनी रजाबंदी से खामोश हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कब तक ऐसा होगा, कब तक ये लोग ऐसा करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि भाई हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ, इन चीज़ों में मत लगो। भाई बहुत दुख हुआ, रात बहुत दुख हुआ, इतनी पुरानी मस्जिद 1 घंटे में तोड़ दी गई। अल्लाह बहुत बड़ा है, हर चीज़ का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम। तो सुन रहे थे आप इस यूट्यूबर सलमान को, और सुना आपने इसका सफेद झूठ भी, कैसे ये यूट्यूब पर झूठा वीडियो डालकर लोगों को भड़काने का, लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। मस्जिद फैज इलाही को कह रहा है कि 1 घंटे में मस्जिद तोड़ दी गई, जबकि मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है। मस्जिद पूरी तरीके से सही सलामत है। एबीपी न्यूज पर लगातार हम आपको मस्जिद की तस्वीर दिखा रहे हैं। मस्जिद अपनी पूरी शान शौकत के साथ वही पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके पर आज भी खड़ी हुई है। लेकिन ये यूट्यूबर झूठ फैला रहा था, ये यूट्यूबर अफवाह फैला रहा था, और देखिए किस तरीके से इसने बाकायदा वीडियो बनाया। हमारा मकसद सच सामने लाना है, हमारा मकसद ऐसे अफवाहबाजों को बेनकाब करना है, और हमारा मकसद लोगों को आगाह करना है, हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है। इस तरीके की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये झूठी बात कह रहे हैं, क्योंकि मस्जिद फैज इलाही, दरगाह फैज इलाही सब पूरी तरीके से सुरक्षित है। सिर्फ उसके सामने जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे वो अवैध कब्जा करके बनाए गए थे, उन्हीं को ढाया गया, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें बारात घर और चंद दुकानें। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित। लेकिन सुन लिया आपने इस अफवाहबाज को,